विंड स्पीड, विंड स्पीड का तो आप सबको पता ही है, आप सभी ने अपने अपने घरों में ये प्रैक्टिस होता देखा ही होगा। हम सब मिडिल क्लास हैं, ये प्रैक्टिस हम लोगों के सबके घरों में होती है। कपड़ा नहीं सूखता है अगर, तो आप उसको पंखा चला के उसके फैला के डाल दीजिए किसी चीज़ पर, स्टैंड वगैरह पर, ठीक है, सूख जाएगा। क्यों? सूरज की रोशनी तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया, सरफेस एरिया फैला के तो डाला ही हमने, सरफेस एरिया तो हमने बढ़ा ही दिया, लेकिन हमने विंड का काम किया। वहीं अगर आपने पंखा 1 नंबर पे चला दिया तो अगले दिन फिर आपकी मम्मी से डांट पड़ेगी, क्योंकि ये कपड़ा ज़रूरी था सूखना अगले दिन तक, और आपने पंखा ही कम पे चलाया। तो अगर जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन जल्दी होगा। मसलन जिस दिन बहुत बढ़िया हवा चल रही होती है उस दिन धूप ना होने के बाद भी कपड़ा सूख जाता है, लेकिन जिस दिन धूप नहीं है और हवा भी नहीं है, दोनों ही फैक्टर्स गायब हैं, टेम्परेचर और विंड स्पीड, तो कपड़ा नहीं सूखेगा, सीला सीला रहेगा। अगर उसमें से पानी नहीं टपक रहा है या बहुत ज़्यादा गीला नहीं है तो थोड़ा सीला सीला आपको महसूस होगा, ठीक है ना। यानी विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इवेपोरेशन कम होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है इवेपोरेशन जल्दी होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है इवेपोरेशन जल्दी होगा। यानी टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड ज़्यादा तो इवेपोरेशन जल्दी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा इवेपोरेशन कम, ठीक है ना। ये फैक्टर्स है इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इवेपोरेशन कहलाया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट लिखना ना भूलिएगा। यानी कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। हम नॉर्मली पानी की ही बात करते हैं जब हम इस स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में इवेपोरेशन समझा रहे होते हैं। तो बाकी के जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वो आप केमिकली किसी लिक्विड की बात करें या कोई और लिक्विड की बात करें, लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, भले ही वो जूस हो, भले ही वो कोई केमिकल हो, तो हर एक का अपना एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और हर एक का अपना एक अलग इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर का। तो इस समय हम पर्टिकुलरली पानी के संदर्भ में इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। आपको भी पानी के संदर्भ में ही इवेपोरेशन समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट है, इनमें से कोई ना कोई इफेक्ट वो पूछ ही लेते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, 1000 बार पूछेंगे मैं 1000 बार समझाऊंगी। कंफ्यूजन रखेंगे तो बहुत दुख होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।